प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको वर्ण विचार और उच्चारण के बारे में बताया हूं और उसमें जो है वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में पढ़ा चुका हूं आपको। उसके बाद मात्रा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, मात्रा क्या है, स्वर क्या है, उसके बारे में बता चुका हूं। उसके बाद मात्रा के बारे में बताया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट का जो है डेफिनेशन क्या है व्यंजन का, उसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख से रुक कर बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है, 35। एक बार फिर देख लेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है या स्वरों की सहायता से बोला जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुंह में जो है जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है प्रत्येक भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। इनके उच्चारण हवा हवा है वो हर भागों में और हर भागों को जो है स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 होती है, 35। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है और टोटल वर्णों की संख्या जो है 52 होते हैं एंड 56 होते हैं। अब इसके जो है कंसोनेंट व्यंजन के भाग कौन कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी में जो है व्यंजनों की संख्या 3 यानी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जो है देखिए व्यंजन बनाया गया है। व्यंजन से पहला स्पर्श व्यंजन है, दूसरा उष्ण व्यंजन है, तीसरा जो है अंतस्थ व्यंजन है। या यूं कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन क्या है इसके बारे में आपको बता रहा हूं। स्पर्श यानी कहने से या अनुभव होता है या ज्ञात होता है कि स्पर्श यानी छूना। कौन कौन ध्वनियां हैं जो मुंह से छूकर जो है स्पर्श करके बाहर निकलती हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती हुई और बाहर निकलती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया है, तो बांटा गया है। जैसे हम देखेंगे प्रत्येक वर्ग बनाया गया है। तो एक बार फिर देखें, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो हमारी जीभ होती है वो मुख के सभी भागों को स्पर्श करती हुई अलग अलग भागों को, जैसे ताल है, जीभ है, जो है मूर्धा है, दंत है, इन भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला देखेंगे जैसे क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग च, छ, ज, झ, इ, य। फिर ट, ठ, ड, ढ। फिर जो है त, थ, द, ध, न। फिर जो है प, फ, ब, भ, म। अब ध्यान देंगे ये जो है इनको जो है हम इस प्रकार जो है इनको हम ऐसे जो है इनको हम प्रत्येक वर्ण के अंतिम जो अक्षर होता है इसे पंचम वर्ण कहलाते हैं। यानी वर्गों को जो है जो वर्गों में बांटा गया इसके अंतिम जो भाग होते हैं उनको पंचम वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। यदि आपको पूछ दिया जाए आगे कक्षा में आप पढ़ेंगे पंचम वर्ण क्या है, तो वर्गों के जो 5 भागों में इनको बांटा गया है उन्हीं वर्गों के, जैसे कचट्टम इसको कहा जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों के लास्ट वाला जो भाग होता है, जो लास्ट में जिनका उच्चारण होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे और व्यंजन का उच्चारण कभी भी बिना स्वरों की सहायता से करना असंभव है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों इसे अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको अंतस्थ, उष्ण व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या है, संयुक्त
युक्त व्यंजन क्या है, वर्ण विच्छेद क्या है, उसके बारे में आज अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।